नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे। देखिए, बीपीएससी आयोग से निकल चुके हैं दरोगा गुरूर रहमान। क्या हुआ अंदर, खुलासा करिए सर। देखिए, स्पष्ट रूप से जो बातें हुई उन बातों में जो कहा गया कि जैसे वन पोस्ट वन कैंडिडेट, उस पर इन लोगों ने भी कहा कि ये काम डोमिसाइल नीति की बात है, जो महिला आरक्षण और दिव्यांग की बात है, और जो एज रिलैक्सेशन की बात है, वह किसी भी दृष्टिकोण से बिहार लोक सेवा आयोग के हाथ में नहीं है। वह पूरी तरह से आपको राज्य सरकार के हाथ में है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार से हम लोग को आवाज़ उठाना होगा, बच्चों को आवाज़ उठाना होगा। और परीक्षा जो टियर 3 का रिजल्ट है 3.0 का, तो उसमें कहा गया कि हम लोगों ने कहा कि डीबी बाद में कराइए, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि डीबी बाद में ही कराया जाएगा, डीबी पहले नहीं होगा। डीबी पहले ही होगा, बाद में नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ रहे हैं जिस कमी के माध्यम से बच्चों को दिक्कत हो। आयोग के अध्यक्ष ने अपनी संपूर्ण बातें बता दी। एज रिलैक्सेशन संबंधित बात भी सरकार के हाथ में है, और आपको ये आपको 1 सीट 1 भी सरकार के हाथ में है, डोमिसाइल नीति भी सरकार के हाथ में है। लेकिन आयोग के तरफ से पास जो एक चीज था कि रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिजल्ट के पहले हम लोग डीबी करा देंगे। अध्यक्ष महोदय ने वादा किया, खुद परमार सर ने को लेकर सर चर्चा हुआ। हाँ, रिजल्ट को लेकर के मैंने कहा कि सर रिजल्ट अगर कल परसों निकाल रहे हैं आप, तो वैसी परिस्थिति में डीबी का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर लेट है तो वैसी परिस्थिति में आप रिजल्ट को आप डीबी पहले करा लीजिए, तो बोले कि उसके लिए तैयार है। अब रही बीपीएससी 17वीं के लिए, तो 17वीं के लिए उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 2 से 3 सेट होगा। जब 10 सेट की अफवाह है वो गलत है, 2 से 3 सेट होगा। और वह उस परिस्थिति में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, उसको स्वीकारा जाएगा। तो सर, जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं, हाँ। तो वो अब इसमें लागू नहीं होने वाला है। वो इसमें लागू नहीं होगा, वो सरकार के हाथ में। और डोमिसाइल भी सरकार के, डोमिसाइल पर मैंने बात उठाई तो कहा कि सरकार बस डीबी कराया जाएगा, और किसी भी तरह की पारदर्शिता में खोट होगी तो उन्होंने कहा कि आप जब चाहिए तब आके आप मिल सकते हैं। और शिक्षक हैं यहाँ पे, और अंदर क्या क्या बात हुआ वो हम जानना चाहते हैं कि 17वीं बीपीएससी को लेकर, टियर 3 को लेकर क्या बातचीत हुई। बातचीत में जो बातें आई कि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन का सेट है वो 3-4 सेट रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। सबसे बड़ी बात हुई कि स्टूडेंट के साथ फिर से एक संवाद होगा, जो मिड नवंबर के आसपास में जो है सो ये संवाद की एक व्यवस्था होगी आयोग के साथ। और आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह से एग्जाम में चूक नहीं होगी, पारदर्शी एग्जाम। टियर 3.0 को लेकर भी कहा जा रहा है कि डीवी पहले करने का वादा किए हैं। हाँ, उन्होंने ये चीज़ की वादा किए हैं। मतलब फुल एंड प्रूफ जो है सो एग्जाम अब होगा बीपीएससी का। इसीलिए पढ़ने का जो तरीका है और पैटर्न, दोनों में प्रक्रिया बदलने में आयोग ने पूरी तरह से संवाद है, और इसलिए बच्चे के साथ भी कम शिक्षक आए, बहुत लोगों को बुलाया गया था, लेकिन शिक्षकों की जो संख्या है वो कम नजर में आ रही है। देखिए, अब इसका क्या बहुत सारा कारण है। दिवाली छठ का समय है, छुट्टी का समय है, इसलिए भी बहुत सारे कम लोग आए हैं। लेकिन संवाद जो है सो बहुत ही अच्छा रहा और संतोषजनक रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन बढ़िया मीटिंग, बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ है। एक बात जान जाइए कि ये हिंदुस्तान की एक पहली ऐसी व्यवस्था है, चूँकि आयोग बीपीएससी यूपीएससी के बराबर की आयोग है अब, और उस व्यवस्था में पहली बार हुआ है कि शिक्षकों के साथ संवाद हो रही है। किसी नए बदलाव के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे के साथ संवाद होगा, और ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। बहुत अच्छी प्रक्रिया। देखिए, बीपीएससी ऑफिस में हम मौजूद थे, और मीटिंग खत्म होने के बाद किस तरह से सारे शिक्षक जो हैं वो बाहर आ रहे थे, और बाहर आने के बाद उनका क्या कुछ कहना था वो आपने देखा है और सुना भी है। साफ देखिए कि टियर 3.0 का जो रिजल्ट है उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अभी और शिक्षक जो हैं वो वापस बाहर जब निकलेंगे तो वो निकलेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन गुरूर रहमान सर ने सीधे बोल दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पहले किया जाएगा, वादा किए हैं, और अंदर बात हुआ है। समझ जाइए कि टियर 3.0 के पहले वादा किए हैं, तो सब चीज़ जो है वो आपको अच्छे से हम बता दिए हैं कि गुरूर रहमान सर ने खुलासा कर दिया है कि टियर 3.0 के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभी भी लगातार बाइट दे रहे हैं बीपीएससी आयोग, आपको दिख रहा होगा बीपीएससी ऑफिस के ठीक नीचे हम अभी मौजूद हैं। सारे लोग जो है वो धीरे धीरे बाहर पहुँच रहे हैं। तो शशि सर भी अंदर हैं, परफेक्शन IAS वाले भी हैं, सभी लोग जो है वो अंदर हैं। लेकिन हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि अंदर हाई लेवल जो मीटिंग हुआ उसमें सब लोग ने यही डिसीजन लिया है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा जा रहा है कि टियर 3.0 के एग्जाम से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। अभी शिक्षक 1-2 जो बचे हुए हैं वो अंदर हैं, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं हम उनसे ज़रूर बात करेंगे
फिलहाल हम फिर से बताते हैं कि मीटिंग जो है, हाई लेवल मीटिंग जो है वो खत्म हो चुका है। बीपीएससी ऑफिस आपको दिख रहा होगा और अभी शशि सर जो हैं वो बाहर आने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अभी देख लीजिए, फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आप अच्छे से समझ लीजिए और जान लीजिए, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग जो है वो खत्म हो चुका है और सारे शिक्षक जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। क्या कुछ कहना था गुरु रहमान सर का और शिक्षकों का, वो आपने सुन लिया। अब देखिए, हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप समझ जाइए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पक्का है। अभी जो शिक्षक हैं वो अंदर हैं, गुरु रहमान सर हैं और वो भी यहाँ पे हैं, जो वादा किए थे वो निभा रहे हैं और पूछेंगे, और लोग भी जो है वो पूछेंगे। सर भी यहाँ पे हैं, सब लोग देखिए कि किस तरह से सब लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अलग टाइप का मीटिंग जो है वो किया गया। सारे शिक्षकों को बुलाया गया था और शिक्षकों की जो संख्या है वो कम थी। शिक्षकों की जो संख्या है वो कम थी क्योंकि दिवाली है, छठ पूजा है, इसलिए शिक्षक जो है वो कम आए। खान सर भी पहुंचे थे अंदर, समझ जाइए कि खान सर भी पहुंचे थे, लेकिन खान सर जो है वो बोले कि विधानसभा जा रहे हैं और विधानसभा से लौटेंगे तब बात करेंगे। खान सर सख्त मना कर दिए, वो माइक पर नहीं बोले। अभी देखिए कुछ शिक्षक जो हैं वो निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो उनसे बातचीत करेंगे। शशि सर जो हैं वो अंदर हैं, जो हम लोग बात करेंगे और उनसे बातचीत के दौरान में पूछेंगे ज़रूर कि सर क्या हुआ अंदर में हाई लेवल मीटिंग में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो खुलासा हो गया, गुरु रहमान सर ने सीधे बोल दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पहले कराया जाएगा। टीआरई 3.0 के रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बड़ा खुलासा किया है। और बीपीएससी ऑफिस के बाहर सारे शिक्षक जो हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और क्या कुछ कहना था उनका वो आपने सुना है। अब देखना होगा कि बाकी लोग जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं। तो बड़ा खुलासा हमने किया है कि मीटिंग के बाद सबसे पहले गुरु रहमान सर, शशि सर और सब लोग ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। खान सर राजी नहीं थे, लेकिन क्या कुछ कहे हैं वो आपने सुन लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है टीआरई 3.0 से पहले होगा, बिल्कुल ये बड़ी खबर है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। 17वीं बीपीएससी पर गुरु रहमान सर ने क्या कुछ बोला वो आपने अच्छे से सुन लिया। अभी भी देख लीजिए वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, सारे शिक्षक जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं और बीपीएससी ऑफिस के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सारे लोग जो हैं वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। और गुरु रहमान सर ने जो वादा किया था वो वादा निभा दिया है, क्योंकि आप जानते हैं वो कहते थे कि शेर हैं हम, शेर हैं, दहाड़ेंगे अंदर भी और बाहर भी। तो सेम चीज़ हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पहले होगा और टीआरई 3.0 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। सुबह से हम लोग यहीं पे थे, जब यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा था तब हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे और अभी जो हम दिखा रहे हैं वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि रहमान सर ने जो बोला वो करके दिखाया। तो समझ जाइए कि रहमान सर बात किए थे शिक्षक भर्ती परीक्षा के टीआरई 3.0 पर, तो उन्होंने अंदर भी बात छेड़ा और 17वीं बीपीएससी पर भी बातचीत की। अब देखना होगा कि बाकी शिक्षक जो हैं वो क्या कहते हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर बात नहीं बना, एज रिलैक्सेशन पर हो सकता है कि बात बना है, लेकिन रिजर्वेशन पर भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसको लेकर गुरु रहमान सर जो है वो कहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बिल्कुल पहले होगा। तो समझ जाइए कि बीपीएससी ऑफिस के इर्द गिर्द हम लोग अभी इधर उधर हो रहे हैं। शशि सर जो है वो अंदर हैं, बाहर जरूर आएंगे, लेकिन समझ जाइए कि रहमान सर ने जो बोला था वो करके दिखाया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीआरई 3.0 के रिजल्ट से पहले होगा। बाकी शिक्षक क्या कुछ कहे हैं, क्या कुछ बोले हैं वो आपने सुन लिया। सारा अपडेट हमने आपको बताया। खान सर यहीं से आए हैं और सीधे बोले हैं कि हम विधानसभा जा रहे हैं, अभी नहीं बोल पाएंगे, भागते हुए गए खान सर और उन्होंने भी मीटिंग अटेंड किया। तो देखिए कितने शिक्षक थे अंदर, वो हमने आपको दिखाया और बाकी अपडेट जरूर आपको दिखाएंगे। रहमान सर यहीं पे गरज रहे हैं अभी भी। तो समझ जाइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पहले होगा और बाकी चीज़ जो है उस पर भी हमने अपडेट आपको दे ही दिया। तो बस समाचारों को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।